So friends, in this video we are going to discuss about pteridophytes. So in this video basically we are going to discuss about the life cycle of the pteridophytes and general characteristics ठीक है of pteridophytes and two big changes on the evolutionary point of view. Two very big changes I will also discuss in this video, that one is seed habit, heterospory, and another one is the development of vascular bundle. ठीक है ना। तो टेरिडोफाइट को बोला गया वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, ठीक है ना। वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स का मतलब है ऐसे प्लांट ग्रुप जिनके अंदर पहली बार वेस्कुलर सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ, और इनको क्या नाम दिया, क्रिप्ट का मतलब होता है छिपा होना, क्रिप्ट का मतलब होता है छिपा होना, ठीक है ना। तो बेसिकली ये अपने सेक्स ऑर्गन को छिपा के रखते हैं, इसलिए इनको बोला गया वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, ठीक है। और क्या ध्यान में रखना है कि वेसल्स, देखिए वेसल्स एंड कंपेनियन सेल अभी यहाँ पे नहीं बने हैं, ठीक है ना। तो बेसिक बात ये है कि वेसल्स और कंपेनियन सेल का पाया जाना वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंजियोस्पर्म या फ्लावरिंग प्लांट्स का, ठीक है ना। टेरिडियम एंड सिलेजिनल्ला ये दो ऐसे मेंबर हैं जहाँ पे फाल्स बेसल, मतलब बेसल एक्चुअल में है नहीं, ये बेसल के जैसे दिखे तो इनको क्या कह दिए हैं, फाल्स बेसल। सेकेंडरी ग्रोथ की बात करेंगे तो यहाँ पे अभी सेकेंडरी ग्रोथ की शुरुआत नहीं हुई है, ठीक है ना। और नेक्स्ट पॉइंट है इम्पॉर्टेंट रोल इन मेडिसिनल पर्पस एंड सॉइल बाइंडर्स। तो ये दोनों आपको थोड़ा सा क्या करना है, मेमोराइज करके रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे ना, तो वहाँ पे ये आप आसानी से इसका जवाब दे पाएंगे। नेक्स्ट है ऑर्नामेंटल्स मतलब सजावटी में, ठीक है ना। दे आर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट ग्रुप, ये पहले ऐसे प्लांट ग्रुप हैं, ठीक है ना, जो रियल में कह रहे हैं टेरेस्ट्रियल हैबिट में अडाप्ट कर गए। क्योंकि आपने देखा ना कि ब्रायोफाइट्स तो पहली बार कह रहे हैं कि पहली बार ज़मीन पे आए, ठीक है ना, लेकिन उनके अंदर वेस्कुलर बंडल का डेवलपमेंट नहीं है। वेस्कुलर बंडल के डेवलपमेंट के नाम पे उनके पास कुछ भी नहीं है, इसलिए वो ट्रू टेरेस्ट्रियल प्लांट नहीं है, ठीक है ना। तो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट ग्रुप बोला जाएगा तो क्या बोलना है, टेरिडोफाइट। वेस्कुलर टिश्यू का पहली बार डेवलपमेंट हुआ कहाँ, टेरिडोफाइट में। टेरिडोफाइट्स के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, रूट का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये भी क्या, जैसे सियोफाइट्स बात किया था ना, तो ब्रायोफाइट भी कह रहे हैं कौन सी कैटेगरी में आते हैं, सियोफाइट की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ये शेडी और मॉइस्ट प्लेस लविंग होते हैं, ठीक है ना। रूट स्टेम एंड लीफ आर प्रेजेंट, रूट मतलब, ठीक है ना, रूट स्टेम और लीफ यहाँ पे कह रहे हैं डेवलप हुए होंगे। प्राइमरी रूट स्टार्टिंग में कह रहे हैं प्राइमरी रूट होता है, बाद में वो प्राइमरी रूट एडवेंटिशियस रूट में कन्वर्ट हो जाता है। स्टेम, ठीक है ना, स्टेम कैसा हो सकता है, इन जनरल स्टेम इनका कैसा होता है, इरेक्ट होता है। और अंडरग्राउंड स्टेम को नाम दिया जाता है राइजोम। अंडरग्राउंड स्टेम को क्या नाम दिया जाता है, राइजोम। इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना, याद रखने वाली बात है, ठीक है ना। अब कह रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ लीफ के बेसिस पे इनको दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया। कह रहे हैं कि इनका स्टेम, कह रहे हैं कि ऐसे प्लांट ग्रुप जहाँ पे छोटा सा स्टेम होगा, ठीक है ना, छोटा सा स्टेम होगा, बट उसके ऊपर कह रहे हैं लीफ बड़ी बड़ी लगेगी। छोटा स्टेम होगा, उसके ऊपर बड़ी लीफ लगेगी। तो इस बिहेवियर को क्या बोला जाएगा, इस बिहेवियर को बोलेंगे मेगाफिलस कंडीशन। क्या बोलते हैं, मेगाफिलस कंडीशन। ये कह रहे हैं आपको कहाँ देखने को मिलता है, फर्न के केस में, ठीक है ना। दूसरा केस क्या है कि स्टेम बड़ा सा होगा और उसके ऊपर छोटी छोटी लीफ लगेंगी, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, माइक्रोफिलस कंडीशन, ठीक है ना। तो ये माइक्रोफिलस मेगाफिलस आपको पूछा जा सकता है। तो माइक्रोफिलस कंडीशन कहाँ देखने को मिलेगा, सिलेजिनल्ला के केस में, ठीक है ना। अब देखिए
अब लाइफ साइकिल बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना, इस पे बहुत जोर लगाना है। तो लाइफ साइकिल की अगर बात करेंगे तो मेन बॉडी जो होता है इनका क्या होता है, वो स्पोरोफाइट होता है। मेन बॉडी क्या होता है, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट मतलब डिप्लॉयड कंडीशन, ठीक है ना। एंड दे आर रिप्रोड्यूस बाई स्पोर फार्मेशन। यहाँ पे रिप्रोडक्शन में ठीक है ना, स्पोर का डेवलपमेंट होगा, वो आगे देखेंगे। मोस्टली कह रहे हैं कि मोस्टली जो टेरिडोफाइट्स हैं वो होमोस्पोरस कह रहे हैं, होमोस्पोरस कंडीशन कह रहे हैं इनमें प्रेजेंट होता है। लेकिन कुछ में कह रहे हैं हेटेरोस्पोरस कंडीशन, ठीक है ना, जैसे कि माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर जैसे स्ट्रक्चर्स का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है ना। तो इसको हमने मतलब कह रहे हैं कि जो टेरिडोफाइट है मोस्टली टेरिडोफाइट्स आर होमोस्पोरस, बट एट सम प्लेसेस they represent heterosporous condition. what is the meaning of heterospory, ठीक है ना, तो स्पोर, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर के फॉर्म में प्रेजेंट हो, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो स्पोर है वो किसके अंदर बनता है, स्पोरेंजिया के अंदर। स्पोर का डेवलपमेंट कहाँ होगा, स्पोर का डेवलपमेंट होगा स्पोरेंजिया के अंदर, ठीक है ना। एंड स्पोरेंजिया जो होता है वो कहाँ बनता है, स्पोरेंजिया फॉर्म्ड एट लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। मतलब लीफ का दो सरफेस होगा, एक कह रहे हैं कि अपर सरफेस होगा, दूसरा लोअर सरफेस होगा, ठीक है ना। तो जो लोअर सरफेस है वहीं लोअर सरफेस पे किसका डेवलपमेंट होगा, स्पोरेंजिया का। और स्पोरेंजिया के अंदर कह रहे हैं कि स्पोर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। अब कह रहे हैं ऐसी लीफ ऑन विच स्पोरेंजिया आर फॉर्म्ड, ठीक है ना। ऐसी लीफ जिसके ऊपर कह रहे हैं कि स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होगा उसको नाम दिया जाएगा स्पोरोफिल्स, ठीक है ना। स्पोरोफिल्स, या कह रहे हैं स्पोरोफिल्स को एक और नाम से जाना जाता है, तो स्पोरोफिल्स को रिप्रोडक्टिव लीफ भी बोलते हैं, ठीक है ना। स्पोरोफिल्स को रिप्रोडक्टिव लीफ भी बोलते हैं। अब कह रहे हैं कि जैसे सारी लीफ के अंदर स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट नहीं होगा। कुछ लीफ जो स्पोरेंजिया कह रहे हैं कि बना लेंगे उनको स्पोरोफिल बोलेंगे, या स्पोरोफिल का दूसरा नाम क्या होगा, रिप्रोडक्टिव लीफ। क्यों, क्योंकि बता स्पोरोफिल स्पोर बनाएगा, और रिप्रोडक्शन में कह रहे हैं कि मतलब रिप्रोडक्शन स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू होता है, ठीक है ना। और जो दूसरी लीफ है, जो दूसरे टाइप की लीफ है उसको नाम दिया जा रहा है फोटोसिंथेटिक लीफ। क्या नाम दिया जा रहा है, फोटोसिंथेटिक लीफ। तो फोटोसिंथेटिक लीफ करेगी क्या, बेसिकली फूड सिंथेसाइज करेगी ना। तो फूड से आया यहाँ पे ट्रोपो मतलब ट्रोपो रिलेटेड टू ट्रॉफिक, ठीक है ना। ट्रॉफिक मतलब होता है रिलेटेड टू फूड, या इनको और किस नाम से जाना जाता है, वेजिटेटिव लीफ। यानी इनके पास कह रहे हैं लीफ दो टाइप की होंगी, एक को वेजिटेटिव लीफ बोलेंगे जो कि फोटोसिंथेसिस करेंगी और फूड बनाएंगी। दूसरी लीफ जिनके अंदर स्पोरोफिल, ठीक है ना, जिनके अंदर स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होगा, और ऐसी लीफ को क्या नाम दिया जाएगा, स्पोरोफिल्स इज आल्सो नोन एज रिप्रोडक्टिव लीफ, ठीक है ना। अब ये जो स्पोरेंजिया हैं, स्पोरेंजिया प्रेजेंट इन ग्रुप्स, अगर स्पोरेंजिया ग्रुप में प्रेजेंट होंगे तो उनको नाम दिया जाएगा सोरस। उनको क्या नाम दिया जाएगा, मतलब ढेर सारा स्पोरेंजिया कह रहे हैं कि एक कॉम्पैक्ट मास तैयार करें तो उनको क्या नाम दिया जाएगा, सोरस, ठीक है ना। तो स्पोरेंजिया जो होगा, स्पोरेंजिया के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, स्पोरेंजिया के अंदर प्रेजेंट होगा स्पोर मदर सेल, ठीक है ना। स्पोरेंजिया के अंदर प्रेजेंट होगा स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल के अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा। देखिए अब ध्यान रखना है ना, मेन बॉडी क्या है, हमने क्या बताया आपसे कि टेरिडोफाइट का मेन बॉडी क्या होता है, स्पोरोफाइट होता है, ठीक है ना। मेन बॉडी क्या होता है, स्पोरोफाइट। अब इसी स्पोरोफिटिक स्टेज में कह रहे हैं कि लीफ, ठीक है ना, लीफ का डेवलपमेंट होगा। तो वो लीफ जो है उसी लीफ के अंदर या लीफ पे ही हमने क्या बताया कि सर स्पोरेंजिया प्रेजेंट होगा, मतलब स्पोरेंजिया की जो सेल्स होंगी वो भी क्या होंगे, डाइप्लॉयड होंगे, ठीक है ना। तो यानी स्पोरेंजिया जो है, स्पोरेंजिया की प्लॉइडी क्या होगी, डाइप्लॉयड होंगे, ठीक है ना। स्पोरेंजिया के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, स्पोर मदर सेल, मतलब स्पोर को बनाने वाली सेल।
तो स्पोर मदर सेल की प्लॉइडी क्या हो जाएगी, स्पोर मदर सेल भी क्या होगा, डाइप्लॉइड होगा। तो जो डाइप्लॉइड होगा उसके अंदर मियोसिस हो सकता है, ठीक है ना। तो स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा, ठीक है। और मियोसिस के बाद क्या बनेगा, स्पोर बनेगा। और ये स्पोर जो है वो गैमेटोफिटिक जनरेशन को रिप्रेजेंट करेगा, यानी स्पोर इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गैमेटोफिटिक जनरेशन। ठीक है यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए स्पोर बना कहाँ है, स्पोरेंजिया के अंदर। स्पोर बना कहाँ है, स्पोरेंजिया के अंदर। लेकिन स्पोर का जर्मिनेशन कह रहे हैं कि स्पोरेंजिया के अंदर नहीं होता है, स्पोर का जर्मिनेशन होता है सॉइल के अंदर, ठीक है ना। इसलिए इस कंडीशन को नाम दिया जा रहा है एक्सोस्पोरिक कंडीशन। क्या नाम दिया जा रहा है, एक्सोस्पोरिक कंडीशन, आउटसाइड द स्पोरेंजिया। अगर स्पोरेंजिया के अंदर ही स्पोर जर्मिनेट करता तो उसको बोलते एंडोस्पोरिक कंडीशन। तो आपसे पूछा जाए टेरिडोफाइट के केस में, ठीक है ना, एक्सोस्पोरिक कंडीशन प्रेजेंट होगी या एंडोस्पोरिक, तो क्या नाम देना है, एक्सोस्पोरिक। क्यों, क्योंकि स्पोर तो स्पोरेंजिया के अंदर बनता है, लेकिन स्पोर का जर्मिनेशन कहाँ होता है, सॉइल के अंदर। बोलिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ये जो स्पोर है वो स्पोर जर्मिनेट करेगा, स्पोर क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा। और जर्मिनेशन के बाद क्या बनाएगा, प्रोथैलस। जर्मिनेशन के बाद क्या बनाएगा, प्रोथैलस बनाएगा। और जो प्रोथैलस है वो गैमेटोफिटिक स्टेज को रिप्रेजेंट करता है। प्रोथैलस जो है वो गैमेटोफिटिक स्टेज को रिप्रेजेंट करता है। और जो गैमेटोफिटिक स्टेज यानी प्रोथैलस है वो कह रहे हैं किसी पे डिपेंडेंसी नहीं रखेगा, ठीक है ना, यानी वो इंडिपेंडेंट होगा और फोटोसिंथेसिस करेगा, इंडिपेंडेंट होगा और फोटोसिंथेसिस करेगा, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पे पूछा जाएगा आपसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस टाइप का होता है, तो क्या बताना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ओगैमस टाइप, ठीक है ना। और लाइफ साइकिल की बात करेंगे, ठीक है, लाइफ साइकिल की बात करेंगे तो डिप्लोहेप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। डिप्लोहेप्लॉन्टिक मतलब देखिए डाइप्लॉइड, हैप्लॉन्टिक मतलब हैप्लॉइड, ठीक है ना। डाइप्लॉइड मतलब स्पोरोफिटिक जनरेशन, अनहैप्लॉइड मतलब गैमेटोफिटिक, ठीक है ना, गैमेटोफिटिक जनरेशन और स्पोरोफिटिक जनरेशन, ठीक है ना। और क्या ध्यान में रखना है, इंडिपेंडेंट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, बहुत ज़रूरी बात है। अगर आप ध्यान दिए होंगे तो ब्रायोफाइट में हमने क्या बात किया था कि ब्रायोफाइट का जो स्पोरोफाइट होता है, ब्रायोफाइट का जो स्पोरोफाइट होता है वो गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट होता है, वो डिपेंडेंसी रखता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे हमने डिपेंडेंसी के बिहाफ पे आपसे पैरासिटिज्म की बात की थी और सेमी पैरासिटिज्म की बात की थी। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट का आपस में कोई लेना देना नहीं है। तो इस बिहेवियर को क्या नाम दिया जाएगा, इंडिपेंडेंट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट बोथ आर इंडिपेंडेंट इन नेचर। बोलिए, स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट आर इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब कह रहे हैं कि यहाँ पे जो लाइफ साइकिल है उसको कैसे हम सीखेंगे, कैसे बात करेंगे। तो इनका मेन बॉडी क्या होगा, मेन बॉडी ध्यान रखना, मेन बॉडी से ही शुरुआत करना, ठीक है ना। तो मेन बॉडी कह रहे हैं स्पोरोफाइट होगा, मेन बॉडी स्पोरोफाइट होगा। उसी स्पोरोफिटिक कह रहे हैं कि स्पोरोफिटिक स्टेज में स्पोरोफिल्स का डेवलपमेंट होगा। बोलिए, तो स्पोरोफिल क्या थे, ऐसे लीफ जिन्होंने स्पोरेंजिया को बियर किया, ऐसे लीफ जिन्होंने स्पोरेंजिया को बियर किया, उस टाइप की लीफ को क्या नाम दिया हमने, स्पोरोफिल्स। बोलिए, स्पोरोफिल्स यानी स्पोरेंजिया बियरिंग लीव्स, ठीक है ना। तो जो स्पोरोफिल्स होंगे वहाँ पे डेवलपमेंट किसका होगा, स्पोरेंजिया का। स्पोरेंजिया के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, स्पोर मदर सेल। बोलिए, स्पोरेंजिया के अंदर किसका डेवलपमेंट होगा, स्पोर मदर सेल का। स्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होगा, स्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होगा। मियोसिस से क्या बनेगा, स्पोर बनेगा। स्पोर बनेगा। स्पोर का नेचर कैसा है, हैप्लॉइड नेचर का है, ठीक है ना। अभी जो स्पोर बना है
ये स्पोर कह रहे हैं, ये स्पोर सॉइल के अंदर जर्मिनेशन होना है इसका, ठीक है ना। तो स्पोर जर्मिनेट करेगा और जर्मिनेशन के बाद क्या तैयार होगा इसका, प्रोथैलस। इसको क्या बोला जा रहा है, प्रोथैलस, ठीक है ना। अब इस प्रोथैलस के ऊपर देखिए इनके सेक्स ऑर्गन लगते हैं, ठीक है ना। इस प्रोथैलस के अंदर इसके सेक्स ऑर्गन लगते हैं और ये जो सेक्स ऑर्गन है, ठीक है ना, ये कह रहे हैं ये एंथेरिडिया एंड आर्चिगोनिया। बोलिए, एंथेरिडिया एंड आर्चिगोनिया। अब एंथेरिडिया क्या बनाएगा, एंथेरिडिया एंथ्रोजॉइड बनाएगा। एंथेरिडिया के अंदर कह रहे हैं कि एंथ्रोजॉइड का डेवलपमेंट होगा और आर्चिगोनिया के अंदर एग का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। अब ये कह रहे हैं कि ये जो एंथ्रोजॉइड और एग हैं, ठीक है ना, ये आपस में कह रहे हैं फ्यूज़ करेंगे और फ्यूज़न को यहाँ भी क्या नाम दिया जा रहा है, ज़ोइडोगेमी। मतलब यहाँ भी फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर इज़ रिक्वायर्ड। मतलब कह रहे हैं कि जो मेल गैमेट है उसे फीमेल गैमेट तक पहुँचने के लिए वाटर का रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। यहाँ से कह रहे हैं फर्टिलाइजेशन, फ्यूज़न के बाद क्या तैयार होगा, जाइगोट तैयार होगा, ठीक है ना। जाइगोट तैयार होगा और जाइगोट किसकी तरह बिहेव करेगा, एम्ब्रियो की तरह। जाइगोट किसकी तरह बिहेव करेगा, एम्ब्रियो की तरह। और एम्ब्रियो जो है, एम्ब्रियो कह रहे हैं कि जर्मिनेट करेगा और वो स्पोरोफिटिक जनरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। एम्ब्रियो, ठीक है ना, एम्ब्रियो क्या करेगा, एम्ब्रियो जर्मिनेट करेगा और वो क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट बनाएगा। फिर स्पोरोफिटिक जनरेशन के अंदर आपको लीफ, स्टेम और रूट का डेवलपमेंट होगा। किसका डेवलपमेंट होगा, लीफ, स्टेम और रूट का डेवलपमेंट होगा। अब लीफ कितने टाइप की बताया हमने यहाँ पे, लीफ 2 टाइप की। लीफ कितने टाइप की, लीफ 2 टाइप की। एक को वेजिटेटिव लीफ बोला, दूसरे को रिप्रोडक्टिव लीफ बोला। वेजिटेटिव लीफ का काम क्या है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। वेजिटेटिव लीफ का काम है फोटोसिंथेसिस और रिप्रोडक्टिव लीफ का काम है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्टिव लीफ को हमने क्या नाम दिया, स्पोरोफिल्स, ठीक है ना। रिप्रोडक्टिव लीफ को क्या नाम दिया, स्पोरोफिल्स। और स्पोरोफिल्स उस लीफ को कह रहे हैं जिसके पास स्पोरेंजिया है। स्पोरेंजिया के अंदर किसका डेवलपमेंट होगा, स्पोर मदर सेल का। स्पोर मदर सेल के अंदर क्या होगा, स्पोर मदर सेल के अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा। बोलिए, स्पोर मदर सेल के अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस से क्या बनेगा, स्पोर बनेगा। स्पोर गेमेटोफिटिक जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है। स्पोर जर्मिनेट करने के बाद क्या बनाएगा, प्रोथैलस बनाएगा। और प्रोथैलस के ऊपर कह रहे हैं इसके सेक्स ऑर्गन बनेंगे। सेक्स ऑर्गन में कह रहे हैं कि जो मेल गैमेट बनाएगा उसको एंथ्रीडिया और जो फीमेल गैमेट बनाएगा उसको आर्कीगोनिया के नाम से जाना जाएगा। आर्कीगोनिया एग बनाएगा और एंथ्रीडिया एंथ्रोजॉइड बनाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ तक हमने देख लिया। और देखिए, तो यहाँ भी आपको क्या देखने को मिल रहा है, देखिए आप जाइगोट से शुरू करिए, ठीक है ना। जाइगोट की बात करें, जाइगोट कैसा होगा, डाइप्लॉयड होगा। एम्ब्रियो कैसा होगा, डाइप्लॉयड होगा। स्पोरोफाइट कैसा होगा, डाइप्लॉयड होगा। स्पोरोफिटिक, ठीक है ना, स्पोरोफिटिक स्टेज में कह रहे हैं कि स्पोरोफिल बनेंगे, ये भी कैसे होंगे, डाइप्लॉयड होंगे, ठीक है ना। स्पोरोफिल्स के अंदर कह रहे हैं कि मतलब स्पोरोफिल्स यानी स्पोरेंजिया बियरिंग लीफ, तो वहाँ पे स्पोरेंजिया की प्लॉइडी क्या होगी, ये भी डाइप्लॉयड होंगे, ठीक है ना। स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल की प्लॉइडी क्या होगी, ये भी डाइप्लॉयड होंगे। अब जब तक कह रहे हैं मियोसिस नहीं हो जाता है, मतलब आप अगर स्पोरोफाइट से चलते हैं तो जब तक मियोसिस नहीं होगा तब तक तो डाइप्लॉयड कह रहे हैं कंडीशन मेंटेन रहेगी। जैसे ही मियोसिस होगा वैसे किसका डेवलपमेंट हो जाएगा, स्पोर का। यानी स्पोर से फिर कह रहे हैं गैमेटोफिटिक जनरेशन की शुरुआत हो गई। स्पोर जर्मिनेट करेगा, क्या बनाएगा, प्रोथैलस, ठीक है ना। क्या बनाएगा, प्रोथैलस के ऊपर सेक्स ऑर्गन लगेंगे। अब वो सेक्स जो, ठीक है ना, सेक्स ऑर्गन जो हैं वो क्या बनाएंगे, गैमेट बनाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। यहाँ पे जो एंथ्रोजॉइड होता है वो कैसा होता है, वो स्पाइरल होता है, ठीक है ना। स्पाइरल एंड मल्टीफ्लैजिलेटेड। जबकि ब्रायोफाइट के केस में क्या बताया था हमने, ब्रायोफाइट के केस में बताया था कि कॉमा शेप होता है। कैसा होता है, कॉमा शेप एंड बाईफ्लैजिलेटेड। यहाँ पे कह रहे हैं एंथ्रोजॉइड कैसा होता है, स्पाइरल शेप का होता है और मल्टीफ्लैजिलेटेड कंडीशन प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। सिलेजिनेला के केस में कह रहे हैं कि स्पिंडल शेप होता है,
स्पिंडल शेप एंड बाईफ्लैजिलेटेड। तो ये कुछ कंडीशन है जो थोड़ा सा आप क्या कर सकते हैं, इसको मेमोराइज कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ तक तो कहानी हो गई, ठीक है। इसीलिए कह रहे हैं कि इनका जो देखिए यहाँ तक इसके नीचे ये जो लाइन हमने खींचा है ना, ये लाइन इसके नीचे अगर आप बात करेंगे तो नीचे कह रहे हैं कि आपको हैप्लॉइड फेज देखने को मिल रहा है। हैप्लॉइड फेज को नाम दिया जा रहा है गैमेटोफिटिक जनरेशन, ठीक है ना। और इसके ऊपर आप जाएंगे तो आपको पूरा कह रहे हैं डाइप्लॉइड फेज दिखेगा, ठीक है। और डाइप्लॉइड फेज यानी स्पोरोफिटिक जनरेशन जो है वो डोमिनेट करता है, इसलिए इनके लाइफ साइकिल को क्या नाम दिया हमने, डिप्लो हैप्लॉन्टिक, ठीक है ना, डिप्लो हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। यहाँ तक हो गया। अब कह रहे हैं देखिए ना, अब कह रहे हैं कि यहाँ पे हेट्रोस्पोरी की बात करते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या है कि अभी तक हम कह रहे हैं कि स्पोर बनता था, स्पोर कह रहे हैं जर्मिनेट करता था, वो प्रोथैलस बनाता था, ठीक है ना। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि हम हेट्रोस्पोरी के अंदर बात करेंगे कि 2 टाइप के स्पोर बनेंगे, ठीक है ना। कितने टाइप के स्पोर बनेंगे, 2 टाइप के स्पोर बनेंगे। एक को बोला जा रहा है माइक्रोस्पोर, ठीक है ना। और माइक्रोस्पोर कह रहे हैं जिसके अंदर माइक्रोस्पोर बनेगा, उस स्ट्रक्चर को नाम दिया जाएगा माइक्रोस्पोरेंजियम। वो कह रहे हैं कि वो साइट है जहाँ पे माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट होगा, ठीक है ना। मेगास्पोरेंजियम क्या है, मेगास्पोरेंजियम कह रहे हैं कि वो जगह है जहाँ पे मेगास्पोर का डेवलपमेंट होगा, ठीक है ना। अब ये कह रहे हैं जो माइक्रोस्पोर है, बेसिकली माइक्रोस्पोर इज इक्विवेलेंट टू मेल गैमेटोफाइट। माइक्रोस्पोर जो है उसे हम क्या मानेंगे, माइक्रोस्पोर जो है वो मेल गैमेटोफाइट की तरह बिहेव करेगा, और मेगास्पोर जो है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, फीमेल गैमेटोफाइट की तरह, ठीक है ना। तो अब कह रहे हैं कि अगर गैमेटोफाइट के बिहाफ पे सिचुएशन की बात करें, बोलिए, तो ये कंडीशन कैसी है, डायोसियस मतलब 2 अलग अलग तरीके के कह रहे हैं स्पोर, एक को माइक्रोस्पोर बोला, एक को मेगास्पोर। और माइक्रोस्पोर क्या है, माइक्रोस्पोर भी तो हैप्लॉइड फेज को रिप्रेजेंट करेगा ना, और मेगास्पोर भी किसको रिप्रेजेंट करेगा, हैप्लॉइड फेज को, ठीक है ना। बोलिए, इस कंडीशन को बोला जा रहा है डायोसियस कंडीशन। डायोसियस मतलब जब दोनों अलग अलग अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। तो ये हेट्रोस्पोरी जो कंडीशन है, बेसिकली कह रहे हैं कि हेट्रोस्पोरी कंडीशन ये देखने को मिलता है सिलेजिनेला के केस में, कहाँ, सिलेजिनेला, साल्विनिया, एजोला एंड मार्सिलिया, ठीक है ना। तो सिलेजिनेला, बोलिए मेरे साथ, सिलेजिनेला, साल्विनिया, एजोला एंड मार्सिलिया, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ से कह रहे हैं कि हेट्रोस्पोरी या हेट्रोस्पोरस कंडीशन समझ में आ गई है आपको। अब नेक्स्ट पॉइंट, ये बहुत ज़रूरी, दोनों लाइन लिखे हैं, ठीक है ना। कह रहे हैं द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो, ठीक है ना। डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो टेक्स प्लेस विद इन फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट किसको बोला है, मेगास्पोर को बोला है, विद इन फीमेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड ऑफ टाइम। क्या मतलब हुआ इसका, कह रहे हैं कि जो जाइगोट का डेवलपमेंट होगा, ठीक है ना, जाइगोट डेवलप करेगा तो वो क्या बनाएगा, यंग एम्ब्रियो को बनाएगा, टेक्स प्लेस विद इन फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट कौन है, फीमेल गैमेटोफाइट जो है, देखिए फीमेल गैमेटोफाइट जो है उसको हम कह रहे हैं मेगास्पोर बोल रहे हैं, ठीक है ना। एंड फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक हम जनरल जब बात करते थे तो जनरल बात ये करते थे कि जो स्पोर था, स्पोर जर्मिनेट करता था कहाँ, सॉइल में,
ठीक है ना, स्पोर जर्मिनेट करता था सॉइल में और एक ही तरीके का स्पोर था, बोलिए, एक टाइप का स्पोर था और वो जर्मिनेट कहाँ करता था, सॉइल के अंदर। तो सॉइल के अंदर जब जर्मिनेट करता था वो स्पोर बना देता था प्रोथैलस, और उस प्रोथैलस के अंदर फिर कह रहे हैं कि मतलब सेक्स ऑर्गन लगते थे और वहाँ से फिर आगे कह रहे हैं जाइगोट एम्ब्रियो, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ठीक है, जो फीमेल गैमेटोफाइट होगा, फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है ना, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर, ठीक है, ये कह रहे हैं कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना है फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट जो है उसे रिटेन होना चाहिए किसके ऊपर, स्पोरोफाइट के ऊपर, मतलब स्पोरोफाइट से डिटैचमेंट नहीं होना है, स्पोरोफिटिक स्टेज के अंदर ही कह रहे हैं कि ये सारा चीज़ होना चाहिए, ठीक है ना। अब क्या लिख रहे हैं, दिस इवेंट इज़ प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट, बहुत ज़रूरी लाइन है, ठीक है ना। दिस इवेंट इज़ प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन एवोल्यूशन, ठीक है। तो आपसे सवाल क्या पूछा जाता है, सीड हैबिट की शुरुआत कहाँ हुई, सीड हैबिट की शुरुआत कहाँ हुई, तो सीड हैबिट की शुरुआत हुई पहली बार टेरिडोफाइट के केस में। कहाँ शुरू हुआ, टेरिडोफाइट के केस में, ठीक है ना। चलिए, अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि जो टेरिडोफाइट हैं इनको कितने क्लास में, इनको कितने क्लास में बांटा गया, 4 क्लास में, कितने क्लास, 4 क्लास, ठीक है ना। पहला है सिलोप्सिडा, दूसरा है लाइकोप्सिडा, तीसरा है स्फिनोप्सिडा और चौथा है टेरोप्सिडा, ठीक है ना। ये 4 क्लासेस। अब सिलोप्सिडा के अंदर कह रहे हैं कि एक मेंबर है जिसको सीलोटम के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, सीलोटम। सीलोटम जो है वो लिविंग फॉसिल्स की कैटेगरी में आता है, ठीक है ना, वो लिविंग फॉसिल्स की कैटेगरी में आता है। राइनिया जो है वो भी कह रहे हैं वो भी फॉसिल प्लांट है, राइनिया जो है वो भी क्या है, फॉसिल प्लांट, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, फॉसिल्स क्या होते हैं, फॉसिल्स कह रहे हैं कि वे प्लांट जिनके अंदर कह रहे हैं बहुत साल से कोई डेवलपमेंटल चेंजेस हुए ही नहीं, वो जैसे थे शुरू में वैसे ही रह गए। तो सिलोटम और राइनिया जो हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं, ये फॉसिल्स की कैटेगरी में आता है, ठीक है ना। दूसरा कह रहे हैं, दूसरा क्लास है लाइकोप्सिडा, लाइकोप्सिडा को क्लब मॉसेस, ठीक है ना, क्लब मॉस। दूसरा है कह रहे हैं हमारे पास लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम को कॉमन क्लब मॉस, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है सिलेजिनल्ला, सिलेजिनल्ला को स्पाइक मॉस, स्पाइक मॉस, बर्ड नेस्ट मॉस एंड रीजरेक्शन प्लांट, रीजरेक्शन प्लांट, सब कह रहे हैं अपने आप में ज़रूरी लाइन है, सब कह रहे एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आएंगे ये सब, ठीक है ना। तीसरा कह रहे हैं जो क्लास है उसको क्या नाम दिया, स्फिनोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा के अंदर कह रहे हैं हॉस्टेल या इक्विसिटम, ठीक है ना, ये हॉस्टेल आपको याद रखना है, ठीक है, हॉस्टेल और इक्विसिटम। टेरोप्सिडा को बोलते हैं लार्जेस्ट ग्रुप, ठीक है ना। इन सब में कह रहे हैं सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है, टेरोप्सिडा, ठीक है ना। यहाँ पे बिलोंग कौन करते हैं, बेसिकली फर्न, ठीक है ना, फर्न। इस फर्न में कह रहे हैं एक एग्जांपल है एजोला, एजोला। दूसरा है एडियंटम, एडियंटम को वॉकिंग फर्न के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है टेरिडियम, नेक्स्ट है टेरिडियम, नेक्स्ट है ड्रायोप्टेरिस, नेक्स्ट है ड्रायोप्टेरिस, मार्सिलिया, टेरिस एंड साल्विनिया। तो ये साल्विनिया और सिलेजिनल्ला कहाँ है, ये सिलेजिनल्ला है, ये दोनों को याद रखना है। यहाँ पे साल्विनिया और सिलेजिनल्ला में बेसिकली, ठीक है ना, पहली बार हेट्रोस्पोरी का डेवलपमेंट हुआ और सीड हैबिट की शुरुआत हुई, ठीक है ना। चलिए, तो थोड़ा सा देखिए, अब ये कह रहे कंप्लीट हो गया हमारा टेरिडोफाइट। तो अब इसको कंप्लीशन से पहले हम थोड़ा सा आपको बेसिकली कह रहे हैं, जैसे अगर आप थोड़ा सा सीड हैबिट को और अच्छे से समझना चाहते हैं ना,
तो आप थोड़ा सा एंजियोस्पर्म को के बारे में सोचने की कोशिश करिए, ठीक है ना। तो एंजियोस्पर्म का जो मेन बॉडी होता है वो भी क्या होता है, स्पोरोफाइट होता है, ठीक है ना। तो एंजियोस्पर्म के पास कह रहे हैं कि सेक्स ऑर्गन के नाम पे फ्लावर हैं, बोलिए सेक्स ऑर्गन के नाम पे फ्लावर हैं। फ्लावर में भी कह रहे हैं कि एक फीमेल पार्ट है और एक मेल पार्ट है, समझिए थोड़ा सा ना। ये जो मेल पार्ट है, ठीक है ना, ये पॉलन ग्रेन बनाएगा। यहाँ ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होगा, बोलिए ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होगा। और ओव्यूल के अंदर यहाँ पे क्या बनता है, एम्ब्रियो सैक। क्या बनता है, एम्ब्रियो सैक। और इसी एम्ब्रियो सैक को ये बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। आगे हम और बात करेंगे, ठीक है ना, जब एंजियोस्पर्म की लाइफ हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसको बोला गया फीमेल गैमेटोफाइट। अब ये जो फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक है, यहीं पे कह रहे हैं कि यहीं पे एग का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। तो अब एग क्या होगा, एग बताइए, एग हैप्लॉइड है। और ये जो पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन को कंसीडर करते हैं मेल गैमेटोफाइट। इसको क्या मानेंगे, मेल गैमेटोफाइट, बोलिए पॉलन ग्रेन को मेल गैमेटोफाइट। तो यही पॉलन ग्रेन जो होगा वो आगे चल के क्या बनाएगा, मेल गैमेट बनाएगा, ठीक है। अब ये मेल, देखिए मेल फीमेल गैमेट दोनों क्या करेंगे, फ्यूज़ करेंगे। फ्यूज़ करेंगे तो फ्यूज़न के बाद क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। अब पूरा ध्यान ये रखना है कि ये जो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है वो किसके अंदर होता है, एम्ब्रियो सैक के अंदर। बोलिए जाइगोट का फॉर्मेशन कहाँ होता है, एम्ब्रियो सैक के अंदर। देखिए ये जाइगोट कहाँ बनता है, एम्ब्रियो सैक के अंदर। अब यही बात है ना कि अब ये जो एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक की सारी सेल्स, ठीक है ना, एम्ब्रियो सैक की जो बेसिकली कह रहे हैं कि मेन सेल्स हैं वो कैसी होती हैं, वो कुल हैप्लॉइड होती हैं। हैप्लॉइड होने का मतलब कह रहे हैं कि वो गैमेटोफिटिक जनरेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। किसको रिप्रेजेंट करेंगे, गैमेटोफिटिक जनरेशन को, ठीक है ना। तो जो जाइगोट है वो जाइगोट कह रहे हैं कि मेन बॉडी से, जाइगोट मेन बॉडी से, ठीक है ना, उसे डिटैच नहीं होने देना है। और जाइगोट बना कहाँ है, जाइगोट बना कहाँ है, जाइगोट बना है एम्ब्रियो सैक के अंदर। जाइगोट कहाँ बना है, जाइगोट बना है एम्ब्रियो सैक के अंदर। अब ये एम्ब्रियो सैक किसके अंदर प्रेजेंट है, एम्ब्रियो सैक किसके अंदर प्रेजेंट है, ओव्यूल के अंदर। एम्ब्रियो सैक किसके अंदर प्रेजेंट है, ओव्यूल के अंदर। और ओव्यूल किसके अंदर प्रेजेंट है, ओवरी के अंदर, ठीक है ना। अब ये जो पूरा कह रहे हैं कि इतना पार्ट है, इसको कह रहे हैं कि इसको मेन बॉडी से डिटैच नहीं होने देना है अगर आपको सीड चाहिए तो। यही बात लिखी है इन्होंने यहाँ पे, देखिए द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो टेक्स प्लेस विद इन फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है ना। तो जो कह रहे हैं कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है वो किसके अंदर होना है, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर। फीमेल गैमेटोफाइट किसको बोला है, मेगा स्पोर को, ठीक है ना। मेगा स्पोर के अंदर जाइगोट बनेगा एंड फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट। बोलिए ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसे कह रहे हैं कि जो पेरेंट मतलब मेन बॉडी है, जो स्पोरोफिटिक स्टेज है, उस स्पोरोफिटिक स्टेज से इसको अटैच्ड रहना है अगर सीड चाहिए तो, ठीक है ना। आप खुद सोचिए कि यहाँ कह रहे हैं जाइगोट बन गया, जाइगोट बन गया। अब अगर ये जाइगोट बना और ये, ठीक है ना, जाइगोट बना, जाइगोट किसके अंदर बताया आपको, जाइगोट बना एम्ब्रियो सैक, जिसको आपने एम्ब्रियो सैक बोला है उसी के अंदर कह रहे हैं जाइगोट बना ना। तो जाइगोट को कह रहे हैं कि डेवलप करने के लिए, ये जाइगोट को कह रहे हैं कि जाइगोट को डेवलप करने के लिए, ठीक है ना। तो ये जाइगोट किसके अंदर डेवलप होगा, एम्ब्रियो सैक के अंदर। एम्ब्रियो सैक किसको रिप्रेजेंट करता है, फीमेल गैमेटोफाइट को। तो जो फीमेल गैमेटोफाइट है वही बात बोल रहे हैं ना, फीमेल गैमेटोफाइट को मेन स्पोरोफिटिक बॉडी से डिटैच्ड नहीं होना है, तभी कह रहे हैं सीड का डेवलपमेंट पॉसिबल हो पाएगा, अदरवाइज कह रहे हैं सीड नहीं बन सकता है। बोलिए अदरवाइज सीड का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। तो मतलब सीड बनने जैसी जो सिचुएशन है वो पहली बार आपसे पूछा जाएगा वो कहाँ देखने को मिला, तो क्या बोलोगे, क्या बोलना है, वो देखने को मिलता है सर, बोलिए कहाँ देखने को मिलता है,
टेरिडोफाइट्स के केस में। तो टेरिडोफाइट में जो दो सबसे बड़े परिवर्तन हुए वो कौन कौन से परिवर्तन रहे? एक तो सीड हैबिट की शुरुआत। देखिए सीड बनाया नहीं है अभी, टेरिडोफाइट में सीड नहीं बना है, लेकिन सीड बनने की शुरुआत कह रहे हैं हो चुकी है। ठीक है ना, सीड बनाया नहीं है लेकिन सीड बनने की शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जिम्नोस्पर्म के बारे में। सो इतना आप लोग पढ़िए। थैंक यू सो मच।